हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है। स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। जैसा कि आज सैटरडे है, कल संडे है, तो आप सभी को वापस हैप्पी उत्तरायण की हार्दिक शुभकामनाएं। पोंगल भी है, लोहरी भी है, ठीक है। तो ये वीडियो कल आ जाएगा, आज शूट कर रहे हैं, कल आपको मिल जाएगा। तो वक्त मिले तो सुबह देख लीजिएगा, वरना शाम को कोई काम नहीं होगा, फ्री होंगे तो शाम को देख जरूर लेना दोस्तों, ठीक है। वीडियो कॉल आ ही जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो शुरू करते हैं बैंक निफ्टी स्पोर्ट के पोजिशनल लेवल। ये है मंथली चार्ट दोस्तों, ये देख सकते हैं 44,640 का एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस था। मंथली चार्ट में वो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के एक बहुत ही बड़ी दिसंबर की जो कैंडल है वो क्लोज कर दी, ठीक है। नया लाइफ टाइम हाई करके 48,300 के अराउंड। और हमने 50,000 का टारगेट दिया था, तब सब लोग हंसी उड़ा रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं है। हम क्या है कि हमारा राइट हो जाएगा तो हम अभिमान भी नहीं करेंगे, और अगर एनालिसिस गलत हो जाएगा, लोग अगर क्रिटिसाइज करेंगे तो हम निराश भी नहीं होंगे, ठीक है। हम यूज टू जैसे थे वैसे धीरे धीरे करके स्टेडीली हमें जो ग्रोथ चाहिए वो जाएंगे। 135 लोगों से शुरू किया था, आज वो जर्नी 499 के करीब है, यानी कि कुल मिला के महीने में 30 से 31 लोग जुड़ते हैं। उसका मतलब क्या हुआ, पूरे दिन में जो है वो एक बंदा जुड़ता है, ठीक है। अगर 10-15 बंदा देखते हैं तो उसमें से एक बंदा को लगता है कि ये सही है, ठीक है। तो हमें ऐसा स्टेडीली ग्रोथ ही चाहिए। हम प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट डाल के, बड़े बड़े सपने दिखा के काफ़ी सारे लोगों को गैदर नहीं करना चाहते हैं। वो हो जाएगा, लेकिन दूसरे दिन चले भी जाएंगे। हमें कोई जुड़ता नहीं है हमारे साथ, ठीक है। अगर जुड़ जाता है तो वापस हमें छोड़ता नहीं है, क्योंकि एकदम जेन्युइटी दिखाते हैं, ठीक है। बड़े बड़े सपने नहीं दिखाते हैं, वो हमारी फितरत में भी नहीं है और मार्केट की रियलिटी भी नहीं है। तो पहले टिकना पड़ेगा। वो कब टिक सकोगे, रियलिटी फेस करनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। भले ही आपको कड़वी लगे, लेकिन मार्केट की जो रियलिटी है, जो वॉलेटिलिटी है, वो पचानी पड़ेगी। उसके लिए एक हाई डाइजेशन पावर चाहिए होता है, ठीक है। फाइनेंशियल हेल्थ की बात करें तो वो सबके लिए आसान नहीं होता है। तो ये देख सकते हैं 44,640 के अराउंड दो कैंडलें बनी, एक रेड कैंडल है, ग्रीन कैंडल, और उसको सपोर्ट बना के ये जो दिसंबर की कैंडल ने 48,300 के आजू बाजू क्लोज किया, और अभी जनवरी मंथ है वो कंटिन्यू है, ठीक है। तो एक रेंज में है, एक रेड कैंडल, ठीक है। वहाँ पे बेयर ताकत कर रहा है, तो देखते हैं नीचे आता है या ऊपर जाता है, ठीक है। और अभी तो क्या है कि बाइंग ऑन डीप की सिचुएशन है, बड़े बड़े झटके लगेंगे ज़रूर, लेकिन मार्केट में जो रन है वो तेजी का ही है और बुल रन ही है दोस्तों। कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं है तेजी में, ठीक है। और काफ़ी तरह ये वाइब्रेंट गुजरात समिट हुआ, राजकोट सिटी गुजरात में, आप लोगों को मालूम हो तो ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट भी हुआ दोस्तों, ठीक है। और नए नए एमओयू के नए नए रिकॉर्ड बनते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि इंडिया का जो एक ग्रोथ इंजन है वर्ल्ड के लिए, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक चल रहा है, स्किलफुल लेबर चाहिए दोस्तों, ठीक है। हर एक आदमी इसका बेनिफिट नहीं ले सकेगा, उसके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल स्किल चाहिए किसी भी फील्ड में, ठीक है। तो ही आप उसका फ़ायदा उठा सकोगे, क्योंकि कंपटीशन भी इतनी बहुत ही बढ़िया है और वो बढ़ती चली जाएगी दोस्तों। तो ये 44,640 के ये देख सकते हैं, और जनवरी मंथ देखते हैं 46,380 का सपोर्ट लेने के लिए आता है, या फिर 48,300 का ब्रेकआउट करके वापस एक नई तेज़ी की ओर जा सकता है। और हमने बोला था कि इलेक्शन आएगा तो नया लाइफ टाइम हाई करेगा, तो उनसे पहले निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने दोनों ने अचीव कर लिया है। लेकिन वो मान लो कि अगर इलेक्शन आता है, मार्च अप्रैल जाता है, तो क्या कि जनवरी फरवरी मंथ इतने अच्छे नहीं जाते हैं, लेकिन मार्च में जो सारा का सारा वो टैक्सेशन ख़त्म होता है, तो 1 अप्रैल से वापस कैश फ्लो है, मनी फ्लो है, वो आने लगता है दोस्तों, ठीक है। एफआईआई बिक रही है, फिर भी मार्केट ऑल टाइम हाई पे जा रहा है, ठीक है। क्योंकि जो डोमेस्टिक जो फंड्स है वो भी आ रहे हैं, और जो रिटेलर लोगों की जो एसआईपी रहती है, म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी काफ़ी सारा आ रहा है दोस्तों, काफ़ी सारा, ठीक है। तो उस हिसाब से कोई प्रॉब्लम या दिक्कत है नहीं अभी के इंडियन मार्केट में। हाँ, लेकिन पेशेंस फुल पर्सनस को ही कमाने देगा, ठीक है। जिसको एक ही दिन में अरबपति बनना है, उन लोगों के लिए मार्केट नहीं रही है अब। और जो टेक्निकल एक्सपर्ट है बहुत ही बड़े, ठीक है, उन लोगों के लिए भी ये मार्केट है, लेकिन पूरी तरह नहीं रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। तो जो कैश फ्लो आ जाता है, ठीक है, तो वापस नया लाइफ टाइम हाई कर सकता है। तो हमारा जो पुराना एनालिसिस था, ठीक है, वो तो सही ही था दोस्तों, ठीक है, कि भाई
मार्च अप्रैल में नया लाइफ टाइम हाई करेगा तो नया लाइफ टाइम हाई करेगा तो वो सही तो हो जाएगा, लेकिन जो पुराना लाइफ टाइम हाई है उसके जो बाद का हमने बोला था, ठीक है, तो उस हिसाब से एनालिसिस गलत हो गया। लेकिन जो नया लाइफ टाइम आई था वो अर्ली बना दिया, मतलब कि दिसंबर में ही 2024 आया उनसे पहले। लेकिन ये जो आई है, ठीक है, अब लाइफ टाइम आई, अगर उसको वापस काटने के लिए आएगा तो क्या है कि मार्च अप्रैल के बाद आएगा तो बहुत ही बढ़िया रहेगा और हमारा एनालिसिस है वो सही हो जाएगा। मतलब कि गलत हम टाइम बेसिस पे हुए है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर जगह लेवल के मुताबिक भी गलत हुए हैं, लेकिन टाइम से पहले अगर टारगेट अचीव हो जाए तो वो गलती नहीं कहलाती दोस्तों। अगर मान लो कि आपने कोई पोजीशन ली, आपने टारगेट रखा है 3 महीने का, तो आपको अगर 1.5 महीने में उसका टारगेट मिल जाए ना, तो वो गलती बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, वो गलती नहीं मानी जा सकती है। लेकिन मानने वाले लोग हैं, मानेंगे, कोई बात नहीं, कोई इश्यू नहीं, ठीक है। तो कुल मिला के ये मंथली चार्ट है, तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। और ये वीकली चार्ट आप देखो, एम पैटर्न का ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन का रीटेस्ट, रीटेस्ट करके नीचे आना चाहिए था लेकिन नहीं आया। और मैंने ये भी बोला था 43,280 का लेवल है या फिर ये 43,880, ये जो रेंज है वो डिसाइड करेगी कि हायर हाई हायर लो बनेगा या लोअर हाई लोअर लो बनेगा, ठीक है। ये आप 43,280 के अराउंड जो रेड कैंडल बनी ना वो देख सकते हो, ठीक है। एम पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद 43,877 यानी कि 43,900 और राउंड फिगर ले लो तो 44,000 के आजू बाजू, ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ, लोअर आई तो किया लेकिन उसके बाद लोअर लो नहीं कर सका, 41,670 के नीचे नहीं जा सका, ठीक है। और हमने बोला भी था जब तक 41,600 से 41,800 का ब्रेकडाउन नहीं होता है कोई मंदी की बात है ही नहीं मंथली चार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो पहले हुआ था वो 35-38 हज़ार जैसे निफ्टी के वीकली चार्ट में और बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट में इनसाइड कैंडल बना, और इनसाइड कैंडल बना के बहुत ही बड़ी तेज़ी कर दी। 3 हफ्ते एक रेंज में रही और सिर्फ 2 हफ्ते में गैप अप खुल के ही क्या है कि 3,000 से 3100 पॉइंट की रिकवरी कर दी। 43,877 से आप देख सकते हो 46,976, मतलब कि 47,000 हो गई। कहाँ से, 44,000 से, ठीक है। मतलब कि 3,000 से 3200 पॉइंट की रैली सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते में आई, उसका मतलब 10 दिन में, ठीक है। और उसके बाद अब एक रेंज में है, आप देख सकते हो पिछले 5 हफ्ते 1 2 3 4 5, ठीक है। रेड कैंडल है लेकिन बायर एक्टिव होते चले जा रहे हैं, ठीक है। पूछे बनती है लेकिन लंबी लंबी बनती है, बेयर कोशिश पूरी कर रहे हैं नीचे ले आने की, लेकिन क्या है कि उसकी जम नहीं रही है, डर लग रहे हैं, एसएल हीट हो रहे हैं, ठीक है। बायर स्ट्रॉन्ग ही है, रेड कैंडल बनता है फिर भी जो बेयर की जो स्ट्रॉन्गनेस है वो है नहीं दोस्तों। उसका रीज़न ये है कि मार्केट नया लाइफ टाइम हाई करते चला जा रहा है, वो लोग डर रहे हैं, बायर की स्ट्रेंथ काफ़ी है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर बायर पूरे के पूरे इकट्ठा हो जाएगा तो बेयर की कुछ नहीं चलेगी, ठीक है। बेयर का फेवर भी आना चाहिए, बेयर का वजन बढ़ेगा तभी वो क्या है कि मार्केट को नीचे ला पाने में कामयाब होगा। लेकिन फिलहाल तो ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं, कुछ है नहीं। अगर कुछ होता है तो देखते हैं। और 2024 का जो साल है वो भारी है, शनिदेव के प्रकोप का है, ठीक है। हमने स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन 2024 का वीडियो बनाया है, जिन लोगों को भी देखना है वो देख लेना, उसके मुताबिक ही हो रहा है। आपने पहले 12 से 13 दिन देखा और 2023 का पूरा साल देखा, हमारा जो प्रेडिक्शन था उसके मुताबिक 80 to 90% हुआ है। और यहाँ पे करीब करीब 2024 में तो क्या है कि 12 से 13 दिन में हमारा जो प्रेडिक्शन था वो 100% सच निकला है दोस्तों। और वो वीडियो बनाया था 31 दिसंबर 2023 को, ठीक है। पूरा का पूरा एस्ट्रोलॉजी भी दिया है, कौन से सेक्टर चलने वाले हैं वो भी दिया है, ठीक है। स्पेसिफिक स्टॉक्स नहीं बताए हैं क्योंकि वो आप पर छोड़ा है। अगर वो जानना है, डेली चर्चा मशवरा करनी है तो उसके लिए डेली लाइव आना पड़ेगा या हमारे वीडियोस देखने पड़ेंगे, तो ही तो आपको मालूम पड़ेगा, तो ही तो आप कमा पाओगे, ठीक है। और वो सब कुछ करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इतना तो करना पड़ेगा। हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आपको इतना तो करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा और हमसे जुड़ना पड़ेगा, वरना आप जान नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये एकदम नैरो रेंज है और ये वाइड रेंज है, ठीक है। यहाँ पे आपको चार्ट एकदम क्लियर कट दिखेगा, ये देख सकते हो। अब 46,976 या 46,980 या फिर 47,000 साइकोलॉजिकल लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। अब 5 हफ्ते एक रेंज में घूम रहा है और रेंज बहुत ही बड़ी हो गई है, तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। और थोड़ा बहुत करेक्शन है ना बनता है, अगर रूलिंग पार्टी है वापस आती है, मार्च अप्रैल में इलेक्शन होता है तो मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा ना। तो वो एक ब्रेकआउट का रीटेस्ट है, वो 46,124 के अराउंड आ सकता है। पहला है 47,000, ठीक है, वो तो बहुत ही छोटा है।
यहाँ से 500 से 700 पॉइंट की गिरावट तो एक दिन में आ सकती है, लेकिन ये 46,124 का लेवल है ना, एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल की तरह काम करेगा। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। या फिर अगर 48,100 के ऊपर ही रहे तो कोई चिंता की बात है नहीं दोस्तों, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। अगर वन वे चला जाए तो भी वो डिफ़िकल्ट बात है, इससे चलना भी नहीं चाहिए। अब थोड़ा बहुत करेक्शन तो चाहिए ही चाहिए। मिड कैप स्मॉल कैप के स्टॉक्स ने अच्छा खासा रिटर्न दे दिया है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं चलने वाले। जो नहीं चले हैं वो चलेंगे, लेकिन अब क्या है कि मल्टी कैप के जो स्टॉक्स है वहाँ पे थोड़ा जो एक पोटेंशियल है, ठीक है, रिटर्न देने का, वो भी बाकी है, ठीक है। तो मल्टी कैप के स्टॉक्स पर भी नज़र ज़रूर रखना, वो आने वाले वक्त में अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं, क्योंकि मार्केट को स्टेबिलाइज करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो आप उस हिसाब से काम कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट कर सकते हैं दोस्तों। यह है डेली चार्ट, आप देख सकते हो 46,124 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपको डेली चार्ट में पता चल जाएगा। मैंने वीकली चार्ट में बताया था ना, वहाँ पे आपको क्या है कि दिमाग में लाइट नहीं हुई होगी, बत्ती नहीं जली होगी, यहाँ पे बत्ती जल जाएगी, ये देख लो, ठीक है। और ये 46,975 या 974 या 47,000 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो रिवर्सल आ रहा है वहाँ से ही आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है और पोजिशनल काम करते हो तो आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा हो जाता है। मान लो कि सपोर्ट पे आया 47,000 के अराउंड या 46,975 के अराउंड, तो मान लो कि यहाँ पे आपने बाई किया तो आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा ना, 46,600 46,500 के अराउंड ही रहेगा। ये देख सकते हो, यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन नहीं खींची है, लेकिन छोटी छोटी कैंडल है, ठीक है। तो 200 से 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस बहुत ही हेवी नहीं माना जाता है, और ऊपर आप खड़े रह सकते हो। पहला टारगेट 47,485 बनता है और दूसरा टारगेट 48,078 यानी कि 48,100 के अराउंड बनता है। तो पोजिशनली ऐसे काम करके भी आप अच्छा खासा पैसा निकाल सकते हो, एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ, एक लॉट के साथ, ठीक है। अगर एक लॉट के साथ आप करोगे ना काम, या 2 लॉट के साथ, तो आपको क्या है कि कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन आप बड़ी क्वांटिटी लेके जाओगे तो आपका हार्ड अर्न मनी जीरो हो जाएगा। मान लो कि एक लॉट ही लिया है, अगर वो जीरो भी हो गया तो आपको कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट कितनी, 10-15 हज़ार का लॉस आएगा। मान लो कि 400 रुपये का कॉल लिया है, अगर वो जीरो हो जाए, लेकिन इतना खड़ा भी नहीं रहना है ना, उनसे पहले जो SLA हिट हो जाए तो निकल जाने का। और क्या है कि अगली एक्सपायरी का लेने का। आप करते क्या हो, करंट एक्सपायरी का लेता हो, तो वहाँ पे मोमेंटम जो चाहिए है वो आता नहीं है, ठीक है। और मोमेंटम कब आता है कि एक्सपायरी के बाद, तो आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक्सपायरी जाओगे या नेक्स्ट एक्सपायरी जाओगे तो आपको बहुत ही बड़ा बेहतरीन रिजल्ट मिलने को या देखने को मिलेगा, ठीक है। मिलेगा ज़रूर रिजल्ट, लेकिन अगली एक्सपायरी में काम करो तो ये अगले दिन। करंट एक्सपायरी में जो काम करने वाला है वो मोस्ट प्रोबेबली यूथ है, इंडियन यूथ, यंग जनरेशन, ठीक है। तो उसको 0-0 करना है, उसको पास जो है वो पेशेंस नहीं है, ठीक है। उसको 9:15 बजे आना है और 3:30 बजे पैसे वाला बन के निकल जाना है। 10 रुपये वाला कॉल पुटे वो 1000 रुपये हो जाना चाहिए, ठीक है। मार्केट में वो कभी कभी होता है, और जिस दिन होता है उस दिन उनकी पोजीशन नहीं होती है, ठीक है। तो मार्केट में क्या है कि हर एक टाइप के लोग हैं, हर एक टाइप की सिचुएशन है, चाहे आप गुड बोलो या बैड बोलो, ठीक है। अच्छे तरीक़ों में से भी काफ़ी सारे तरीके हैं, बुरे तरीके हैं, वहाँ पर भी काफ़ी सारे बुरे तरीके हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से मार्केट रिएक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है, ठीक है। हमें तो सिर्फ अपना देख के निकल जाना चाहिए, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। ज़्यादा सोचोगे तो फंसोगे, कुछ भी नहीं सोचोगे, बिना सोच के कुछ काम करोगे तो भी फंसोगे, ठीक है। तो हमें ना एकदम डीप जाना है, और हमें ना एकदम अपर लेवल पे जाना है, ना एकदम डाउन लेवल पे जाना है, बीच में रहना है, काम करना है, फ्रेश रहना है। और पैसा मिलेगा तो मज़ा आएगा, मज़ा आएगा तो और फ्रेशनेस रहेगी, फ्रेशनेस रहेगी तो और आपके जो ट्रेडिंग स्टाइल में है सुधार आएगा, और सुधार आएगा तो और आपकी जो मेथोडोलॉजी है, साइकोलॉजी, वो इम्प्रूव होगी, और इम्प्रूव होगी तो और प्रॉफिट मिलेगा, तो आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। सिर्फ यही है और कुछ नहीं। तो उसके अलावा और भी कुछ जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करो, और जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर ज़रूर करो। 22 जनवरी से पहले कम से कम 1000 लोगों तक तो पहुंचा दो, ठीक है। अगर हमारा काम अच्छा लगे तो हम यूँ ही नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। काम अच्छा ना लगे तो बेशक आप कहीं पर भी हमारा वीडियो शेयर मत करना, लेकिन हमारा काम अच्छा लगे, फुली जेन्युइन लगे तो ही शेयर करो। हम तो ही डिमांड कर रहे हैं ना, वरना थोड़ी ना डिमांड कर रहे हैं, और वो भी
फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर किसी के साथ शेयर किया, अगर उसको मज़ा आया, उसको कुछ सीखने को मिलेगा, तो वो सबसे पहले थैंक यू आपको बोलेगा, दूसरा हमें बोलेगा। ठीक है, तो वहाँ पे तारीफ पहले आपकी होगी दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।